कि आपकी जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, वो ऐसे लोगों से लड़ाई है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर सिलेंडर 25,000 का भी हो गया तो ले लेंगे, लेकिन चाहिए मोदी ही। अब बताइए नहीं इनसे नहीं, कैसे नहीं, लड़ेंगे, कैसे ये लड़ेंगे? पहले मैं भी समझता था हाँ, कि सबसे टफ ट्रेनिंग होती है कमांडो की। हाँ, पर अब समझ में आ गया कि सबसे टफ ट्रेनिंग होती है अंधभक्तों की। हाँ, मतलब वो अंधभक्त, उसका बाप लाइन में लगा है क्या, हम्म, कि अभी तो एक के सामने, एक मेरे इधर क्षेत्र का ही मामला था, एक के पिताजी ने खूब मारा बेटे को, वो खाद की लाइन में लगा है और बेटा कह रहा कुछ हो जाए, तो उसने इतना मारा कि बोले तेरे को तू आ लाइन में लगा। मतलब अभी एक स्थिति हुई पेट्रोल हाँ, पंपों के ऊपर, अभी इन्होंने कर दिया कि भैया हाँ, बोतलों इतने के तक अंदर लेके जाएंगे। और ड्रमों के अंदर हम तेल नहीं देंगे, 1-2 हजार से ज्यादा का डीजल नहीं हाँ, देंगे। अभी किसानों के ट्रैक्टर चलाना, अब अगर कोई गांव से ट्रैक्टर लाएगा 15 किलोमीटर दूर, तो उसको 2-3 हजार का डीजल तो यूं डल जाएगा। हम तो ड्रमों में ही लाते हैं। हाँ, किसान ड्रम सारा में भर के किसान ड्रम लाता में है, लाता है। थ्रेसर चलाना उसको, ट्रैक्टर चलाना उसको। अब क्या हार्वेस्टर वाले से कहेगा तू भैया तू चल यार पहले डीजल डलवा, और 2 हजार का डलवाएगा तो 5 हजार का तो वो यूं ही खा जाएगा जाने आने में। मतलब क्या नीति, क्या नियत। तो ये बात आपकी सही है कि अंधभक्तों से तो है कि एक कहता कि 200 पेट्रोल हो जाए, बाप कैसे 10 रुपए का पेट्रोल डलवा के काम कर रहा है, हाँ, है? वो कह रहा फिर भी ये बात है, क्योंकि ये क्या है, मानसिक हैकिंग के कहते हैं ना, ईवीएम हैकिंग करी कि नहीं करी, पर ये माइंड हैकिंग। तो इससे कैसे निपटेंगे, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। जनता खुद ही निपट रही है। अभी रुको, अभी किसान इनको दौड़ा के मारेगा, वो हालत है। किसान के दर्द को ये समझ नहीं रहा, रोज जले पे जो नमक छिड़क रहा है ना, ये धर्म का, जाति का, सब खत्म। और लोगों को समझ में आ गया कि ना राम खतरे में, ना अल्लाह खतरे में है। गर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे यारो, इस धर्म का चश्मा तो उतारो। इस हिंदुस्तान के किसान के फसलों के दाम, नौजवान का रोजगार और बच्चों का भविष्य खतरे में। यह हालत है, आप देखना। और ये अंधभक्तों को ठीक कर दिया जाएगा, और अभी जनता इन्हें ठीक करने लग गई है। आज जवाब, मतलब मोदी से बड़ा लोगों ने नहीं माना, मोदी को बहुत माना। मतलब मोदी ने कहा ताली बजाओ, तो बोले लोग ताली बजाने लग गए। बोले थाली बजाओ, मतलब अच्छे अच्छे सबरांत घर परिवार के महिलाएं हैं, वो थाली बजा रही हैं, ऐसे ऐसे ताली बजा रही है जैसे इससे कोरोना चला जाएगा। अब क्या कहा कि हम इसकी भी तैयारी कोरोना जैसे करेंगे। मतलब तुम देश के प्रधानमंत्री हो, मूर्ख हो, आप क्या थाली बजवाओगे, थाली बजवाओगे, दिए जलवाओगे कि इससे गैस आएगी कि नीति से आएगी? सही बात है। नीति नियत क्या है? देश को क्या लाइन में लगा दो? मतलब जब से मोदी 50 दिन दो, नोटबंदी से सारे आतंकवादी खत्म कर दूंगा, काला धन खत्म कर दूंगा, एक भी कुछ नहीं हुआ। जो वादे करे, 15 लाख मिल गए होंगे आपको, हो सकता है मिल गए, और हमारे तो नहीं मिला। नहीं, मेरे खाते में नहीं हो सकता आ गए, हमें नहीं मालूम, पत्रकारों को दे दिए हो क्या? नहीं, किसी के खाते में, मेरे जानकारी में भी किसी के खाते में नहीं तो 15 लाख आ गए हो, 2 करोड़ रोजगार आ गए हो। वो एक वो आंख वाला बाबा, क्या नाम था वो, एक वाला क्या नाम था उसका, रामदेव। हाँ, 30 रुपए डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा इस समय। लेकिन रामदेव जी बड़ा न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। न्यूट्रल? हाँ। जनता मारेगी जूते इसलिए। ये कहाँ है बाबा? 200 रुपए गैस की टंकी हो रही थी, 30 रुपए डीजल हो रहा था। कौन सा कितना लाख करोड़ का, 4 लाख करोड़ का, कितने लाख करोड़ का बोला था? इतना आ जाएगा कि कभी टैक्स ही देना पड़ेगा। हाँ, हाँ। पागलों जैसी बात करी, और उसके चक्कर में देश भुगत रहा है। नौजवान पीढ़ी, आप समझो, वो बच्चे की माँ पेट काट के पढ़ा रही है, और वो बच्चे की स्कूलिंग होती है लाख रुपए साल की, 1-2 लाख रुपए की, कम से कम, इससे कम से फीस नहीं लग रही है। इस कॉलेज जाता है 4-5 लाख रुपए मिनिमम है, और ठीक कॉलेज चले जाए तो 10 लाख रुपए साल की भी है तो कोई। और जब जॉब के लिए जा रहा है, क्या मिल रही है? 25,000, 15,000, 1.5 लाख रुपए साल, 2 लाख। मतलब आप स्कूलिंग 1.5 लाख रुपए साल की है, कॉलेज है 5 लाख रुपए साल का, और जब नौकरी जा रहा है कितने जा रहा है? 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए साल की। मतलब ये हालत है किसान की, हालत जमीनें बिक रही है, कुछ नहीं। जनता इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारेगी, ये ध्यान रखना।